गर्मियों में जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है वो है अपनी किचन को क्लीन करके रखना। ऑर्गेनाइज़ तो फिर भी हो जाती है, बट धीरे-धीरे एक समय ऐसा आता है कि वो गंदी हो जाती है और क्लीन करने का मन होता है, बट फिर भी हिम्मत नहीं होती है कि उसको साफ़ किया जाए। सो आज मेरे साथ भी यही हुआ। काफ़ी दिन से गर्मियों की वजह से मेरा मन नहीं लग रहा था कि किचन को क्लीन किया जाए, बट मैंने अपने किचन में फ़ैन लगवा रखा है, जिससे कि मैं किचन का जो गैस का काम होता है उसको ख़त्म करने के बाद और एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, जिससे कि गर्मी भी नहीं लगती है और फ़ैन भी आराम से चला सकते हैं। तो अपनी जो किचन है ना, उसमें गर्मियों के मौसम में एक छोटा सा फ़ैन या फिर जो सीलिंग फ़ैन है वो ज़रूर से लगवा कर रखें, क्योंकि हम लेडीज़ को ही ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि किचन में काम करते हैं वहाँ पर कोई हवा नहीं रहती है। सो मैंने घर का बेसिक सा काम कर लिया है, जैसे कि खाना बनाना और किचन की या घर के किसी भी पार्ट की क्लीनिंग। अगर आप सोच रहे हैं तो आप पहले से जो बेसिक से काम है उनको निपटा लीजिए। सो मैंने भी किचन के काम निपटा लिए हैं, यानी कि खाना बन गया है, खाने के बाद जो गंदगी हुई है, फैला है, उसको भी साथ के साथ ही साफ़ करूँगी, जो पूरी किचन जब क्लीन करूँगी। हाँ, और पूरी किचन 2-3-4 घंटे मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। जैसे आज मैंने काउंटर टॉप क्लीन कर लिया, कल मुझे ऊपर की कैबिनेट्स क्लीन करनी है एंड नेक्स्ट डे मैं नीचे की कैबिनेट्स क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकती। सो सारा सामान हटा के तभी क्लीनिंग और आसान होती है। चीज़ें एक-एक करके सारी क्लीन हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं और हम थोड़े बहुत चेंजेस भी वहाँ पर कर पाते हैं। और मेरे ख़्याल से होम मेकर्स जो होते हैं उनको सफाई करके रखना या किचन को सजा कर रखना बहुत ही पसंद होता है, चाहे फिर वो वर्किंग वूमेन हो या फिर होम मेकर ही हूँ, घर पर ही अपना काम कर रही हूँ। बट ऐसे कम ही लोग होंगे जिसको किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर कर या डेकोरेट करके रखना पसंद ना होगा, बेसिक सा काम चला लेते हैं। जैसे कि मुझे अपनी किचन में चेंजेस करना, छोटे-छोटे डेकोरेशन के सामान रखना, क्लीन रखना बहुत पसंद है। जैसे ही कोई आता है, थोड़ा-सा किचन अच्छी दिखती है, तो और भी फ़ील अच्छा होता है जब किसी से कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि हाँ, कितना सुंदर किचन है ना? सो मुझे भी ये सब चीज़ें पसंद हैं और मैं आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर भी करती हूँ, इसीलिए क्योंकि जो मुझे पसंद होता है मैं उनको ज़रूर करती हूँ। क्योंकि मेरा प्री प्लान था कि मुझे कल प्लेटफ़ॉर्म क्लीन करना है, सो मैंने बर्नर्स थे जो गैस के हॉब के, उनको रख दिया, रात में ही सोख करके रख दिया था, थोड़ा-सा विनेगर, सोडा और लिक्विड डिटर्जेंट के साथ, ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और गर्म पानी में रखा था ताकि जितने भी वहाँ पर पार्टिकल्स हैं या जल गई हैं चीज़ें, वो अच्छे से ईज़िली क्लीन कर पाऊँ और मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एंड जैसे मैं ये वाला सॉल्यूशन बना रही हूँ, सेम मैंने बर्नर्स को क्लीन करने के लिए सिंक में बनाया था और बर्नर्स को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में साफ़ कर दिया था। एंड ये जो मैं बना रही हूँ वो अपने काउंटर टॉप की जो चिपचिपाहट है चिमनी वगैरह की, उनको क्लीन करने के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैंने डिश वॉश लिया है, थोड़ा विनेगर एंड सोडा और गर्म पानी। इससे मैं पूरे हॉब को और जो काउंटर टॉप के आगे पीछे का एरिया है, चिमनी है, कांच है, जितनी भी चीज़ें हैं सभी को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये सब चीज़ें मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग बेसिक सी होती है, बस सॉल्यूशन पता हो फिर तो अपन को रगड़ना ही है। और ये क्लीनिंग आराम से मेरी 10-15 मिनट में हो गई थी एंड फिर ऑर्गेनाइजेशन तो 1 घंटा मुझे लग गया था आराम से। और इतना टाइम लग जाता है जब हम किसी चीज़ को डीप क्लीन करते हैं। इस हॉब के बारे में मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो मेरा ये क्रॉम्पटन का सुपर स्लिम है, क्योंकि मुझे हॉब यहाँ पर नहीं लगवाना था। कुछ बिगड़ जाता है या ऑलरेडी किचन बनी हुई थी तो पत्थर वगैरह कटवाना पड़ता है, तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसा ही मिल जाए जो मेरा हॉब का काम करे। तो ये सुपर स्लिम जो क्रॉम्पटन का हॉब है ना, वो एक 4 बर्नर का काफ़ी अच्छा है। अभी 6 महीने मुझे हो गए हैं ऑलमोस्ट यूज़ करते करते, बढ़िया सा जल रहा है। और इसमें मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो ये अच्छा है, आप लोग भी ले सकते हैं अगर आप लोग हॉब नहीं लगवाना चाहते तो, क्योंकि इससे पत्थर वगैरह भी नहीं कटेगा और कभी इन फ्यूचर चेंज भी करना है तो आपको पत्थर की टेंशन नहीं रहेगी। और चाहिए तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो वाइट काउंटर टॉप होता है, इसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने पूछा है। ये सिंपल सा वाइट ग्लॉसी मार्बल ही लगा है। जो ब्लैक मार्बल आता है और वाइट मार्बल आता है, तो ये वाइट मार्बल लगा है और इसको क्लीन करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सिंपल सा वही सॉल्यूशन लिया, थोड़ा सा स्क्रब कर दिया और कपड़े से ना पोंछने की बजाय जब ये ज़्यादा पानी से हम लोग वॉश करते हैं तो वाइपर से क्लीन करती हूँ। ये एकदम से इतना शाइन कर
जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगता है। कोई भी अगर आप इस पे देखें ना, फूड पार्टिकल्स ज़रा से भी नहीं होंगे। और यही मौका होता है जब सिंक को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर पाते हैं। वैसे सिंक डेली ही क्लीन होती है, बट एक डीप क्लीनिंग का अलग ही अपना मज़ा है, और इससे ना सफाई सच में बहुत अच्छी होती है। और इसके बाद पूछे जाने वाला सवाल है वो ये सिंक का है। इसको भी मैं 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, स्टाइलिस्ट है और काफ़ी अच्छा देखने में भी लगता है। तो ये मुझे अभी भी मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। बातों बातों में जितने भी किचन में आइटम्स हैं उसकी शेयरिंग मैंने आपके साथ की। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको चाहिए तो लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप चेक कर लेना। और जितने भी क्लीनिंग के टाइम पे बर्तन निकलते हैं, चीज़ें निकलती हैं, उनको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। चिपचिपाहट, क्योंकि चिमनी भी चल रही होती है, बट फिर भी चिपचिपाहट हो ही जाती है। तो जो ऑयल बोटल्स हैं उनको क्लीन कर लिया ऊपर ऊपर से, और जो हमारे रैक्स हैं उनको भी क्लीन कर लिया। और उसके ऊपर ज़रूर से एक लाइनिंग बिछा दीजिए, या आप कागज़ की या गिफ्ट रैप पेपर या कोई पॉलीथिन वगैरह बिछा सकते हैं, ताकि वो जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है वो गंदा ना हो। जिन चीज़ों को हमें नहीं धुलना था ऑलरेडी वॉश थे, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने ये सारे जो जार्स हैं उनको क्लीन किया था और फिल किया था। एंड बस अब सिंपल सा एक वाइप आउट कर दिया है स्प्रे डाल के, और ये सब चीज़ें तैयार हैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो ये जो कॉर्नर है इसमें मैं ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये ऐसे ही सेम बहुत सुंदर लगता है। इसको अगर मैं साइड में करती हूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स हैं और मुझे वैसे ही अच्छी लगती हैं, सो मैं उनको ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ और वैसे ही लगा देती हूँ। बस क्लीनिंग करनी ज़रूरी होती है कि आगे पीछे जितने भी कॉर्नर्स में पार्टिकल्स होते हैं वो साफ़ हो जाएं। और ये मैंने अभी नए घर के लिए ही चीज़ें खरीदी थी, तो अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि मैं इनको बार बार चेंज करूँ। सभी चीज़ें हैं फिक्स हैं और सभी चीज़ें यूज़ होती हैं। काउंटर टॉप को मैं ज़्यादा भरती नहीं हूँ ताकि वो भरा भरा लगे और खाली स्पेस ना रहे। बस जो काउंटर पे यूज़फुल चीज़ें होती हैं, डेली में परमानेंट सुबह शाम दोपहर यूज़ होती है, उन्हीं चीज़ों को रखती हूँ। तो इससे चीज़ें फंक्शनल होती हैं और सुंदर भी दिखती हैं। और मिक्सर को भी मैं प्लेटफॉर्म पे ही रखती हूँ, क्योंकि ये डेली ही यूज़ होता है। और छोटे छोटे चॉपिंग बोर्ड भी मुझे काफ़ी पसंद है। अभी रिसेंटली मैंने ये छोटा सा क्यूट सा परचेज़ किया है। ये बीते भर का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे थोड़ा बहुत प्याज या टमाटर काटना होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं बड़े की बजाय। जैसे ये बड़ा चॉपिंग बोर्ड है, मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, ये न्यू का न्यू रखा है। मैंने सोचा छोटा सा ले लेते हैं। और मेरे घर में ज़्यादातर चीज़ें छोटी ही यूज़ होती हैं मेरे हाथों से, क्योंकि 2 लोग हैं, ज़्यादा खाना बनाना नहीं पड़ता है, तो आराम से यूज़ हो जाती हैं। और मैंने यहाँ पर एक फ्रेम रख दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके बाद बस कवर करके मैं मिक्सर को रख देती हूँ, ताकि खाना वगैरह बनाते टाइम वहाँ पर फूड पार्टिकल्स ना आ जाएँ। कुछ रिसेंटली मैं कानपुर गई थी, तो ये बोटल्स मुझे दिखी होम सेंटर पे, तो मैंने इनको लिया था और मुझे ग्लास की लेनी थी, बट मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, उससे पहले मुझे दिख गई, मैंने इनको ले लिया था। डिज़ाइन की काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्यूट सी थी और ऑफ़र चल रहा था, तो मुझे ये ओनली 129 की एक बोतल पड़ी है। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी थी। ग्लास की बोतल और गोल्डन कैप, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, एलिगेंट सा लगता है और किचन में ना खूबसूरती बढ़ा देता है। तो इनमें मैंने एक में डिटर्जेंट डाल के रखा है, इसमें एक में डिश वॉश, क्योंकि जो किचन के क्लॉथ निकलते हैं मैं सिंक में ही वॉश करती हूँ, तो मुझे डिटर्जेंट का काफ़ी यूज़ होता है। एक प्लांटर रखा है और मैंने वुडन ट्रे मेरे पास पहले रखी थी, उसी पर रख दिया है, तो काफ़ी कॉर्नर फंक्शनल लग रहा है जो सिंक का है। और ऊपर मैंने एक कैबिनेट इस तरह से खाली है, तो उसमें छोटे मोटे बाउल्स या इस तरह की डेकोरेशन की चीज़ें रख देती हूँ, क्योंकि ये फ्रंट से दिखता है। बैक का जो काउंटर टॉप है वो ऑर्गेनाइज हो गया है, साफ़ हो गया है। और फ्रंट में भी मेरा एक इस तरह का टॉप है, जिसको मैं सिर्फ प्लांट से ही डेकोरेट करती हूँ। ये क्योंकि फ्रंट है मेरे घर से एंटर होते ही, तो मुझे ये यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी पसंद आती है, तो बहुत सारा सामान ना रख के बस 2 प्लांट्स ही रखती हूँ।
और किचन में तमाम चीज़ें होती हैं जिनको सच में ध्यान ना दो तो धीरे धीरे करके वो भर जाती हैं। जैसे कि ये रैक है सब्जियों वाली, जिसमें सब्जी प्याज आलू ओनली रखती हूँ। सो ये एक टाइम के बाद भर जाती है, यानी बहुत सारा सामान इस पे इकट्ठा हो जाता है। सो मैं सोच रही थी इसको कुछ इस तरह से रखूँ कि नीचे भी चीज़ें ना गिरें। तो इस तरह के मैट्रेस में पॉलीथीन निकली थी, उनको कट करके और हमने इस तरह से यहाँ पर अटैच कर दिया है, ताकि अब यहाँ पे आलू प्याज जो बड़े बड़े होल्स होते हैं। और ये बेसिक बास्केट है जो हर घर में मिल जाएगी आपको, छोटे से लेके बड़े तक, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो हर घर में रहती हैं और इनको हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। सो ये एक बास्केट थी, सो उसमें मैं प्याज और आलू ही रखती हूँ, लहसुन रख देती हूँ ताकि चीज़ें रहें, और एक पार्ट खाली रखती हूँ, कभी एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं सो रख देती हूँ। और नेक्स्ट आता है, ये मेरे पास चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है कलरफुल, जो मेरे किचन में ही रखी है। एक मैंने और जगह रखी है जहाँ पर मेरे क्राफ्ट का सामान रहता है, एक मैं किचन में ही रखी है, ताकि मैं इस तरह से टॉल्स वगैरह निक नैक आइटम्स बहुत सारे होते हैं जो किचन कैबिनेट्स कम ही पड़ जाती हैं हम इंडियंस होम मेकर को। अगर इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि सच में कम पड़ जाती है कितनी भी बड़ी किचन हो। सो इस तरह से मैं एक चेस्ट ऑफ ड्रॉअर रखे रहती हूँ, ताकि इसमें छोटा छोटा सामान बस भर के रख सकूँ, बाद में क्लीन कर लेती हूँ एक समय के बाद। बाकी क्या जो यूज़फुल चीज़ें हैं टॉल्स वगैरह वहाँ पर रख देती हूँ। इसको क्लीन कर रही थी तो मैंने इसको वॉश भी कर दिया है, क्योंकि ये जो साइड के पार्ट्स हैं ना, इस पे काफ़ी डस्ट हो जाती है। अगर डेली क्लीन इनको कर नहीं पाते हैं तो इनको हटाकर और मैं इस तरह से साफ़ कर देती हूँ, तो ये एरिया भी क्लीन हो गया। सो काफ़ी सारा काम हो गया और मेरी किचन एकदम से क्लीन हो गई, यानी किचन क्लीन नहीं हुआ है, काउंटर टॉप क्लीन हुआ है। और मुझे ऐसे लगता है पहले काउंटर टॉप क्लीन कर लो, उसके बाद कैबिनेट्स क्लीन करो, तो मन लगता है उसको साफ़ करने में, और फिर मुझे वीडियोस भी बनानी होती हैं, तो ये अच्छा लगता है। सो ये रहा मेरा किचन। सो ओके दोस्तों, आई होप कि आपको थोड़े से टिप्स मिले होंगे, थोड़ा सा आइडिया मिला होगा किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, एंड लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।